जब देवताओं के राजा इंद्रजीत और श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को जब इस गलती से भिखारी बनकर जंगल में घूमना पड़ा, तो आप और हम क्या हैं? हमें तो और सजा मिली होगी। मित्रों, भगवान भले ही आपके भाग्य में धन और सुख लिखकर भेज दें, लेकिन आपकी हर बात पर भगवान नजर रखते हैं और आपके कर्मों के अनुसार भाग्य को बदल भी देते हैं। इसलिए देखा जाता है कि कई लोगों की हथेली में लंबी आयु रेखा होने पर भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और अच्छी भाग्य रेखा होने पर भी गरीबी में गुजर बसर करते हैं। ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा भी इस बात के उदाहरण माने जाते हैं, जिन्हें अपनी भूल के कारण अत्यंत गरीबी, बीमारी का सामना करना पड़ा। मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। न जाने आप कौन सी गलती कर रहे हैं जिससे आप गरीबी बीमारी के जाल में फंसे हैं। कृष्ण के मित्र सुदामा इस गलती से निकल गए। वीडियो के अंत में आप भी इस गलती से निकल ही जाएंगे। मित्रों, सुदामा का उदाहरण सामने है, तो सबसे पहले उसी कारण की बात कर रहे हैं जिनकी वजह से सुदामा गरीब हुए। सुदामा ने लालच में आकर गुरुमाता के द्वारा दिया गया भोजन अकेले ही खा लिया, जबकि उसमें श्री कृष्ण का भी हिस्सा था। दूसरे का हिस्सा खा लेने की वजह से सुदामा को गरीबी का सामना करना पड़ा। यहां यह भी ध्यान रखें कि गीता में कहा गया है, जो भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं वह चोरी का अन्न खाने के समान भूल करते हैं। इसकी सजा लोक और परलोक दोनों जगह भोगनी पड़ती है। मित्रों, इसलिए दूसरे का हक नहीं छीनना चाहिए। मित्रों, महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, भूखा और गरीब आदमी घर के द्वार पर भोजन मांगने आए और उसे दुत्कार करके भगा देना महापाप माना गया है। ऐसे व्यक्ति के धन में बरकत नहीं होती है और लक्ष्मी इनसे रूठ कर चली जाती है, जिससे घर में गरीबी और बीमारी आने लगती है। जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके साथ कटु वचन बोलते हैं और मारपीट करते हैं, उन घरों में अधिक समय तक लक्ष्मी नहीं रहती हैं। पुराणों में लिखा है कि जहां गृह लक्ष्मी यानी घर की स्त्री का अनादर होता है, वहां अधिक समय तक देवी लक्ष्मी नहीं रहती हैं, यानी वहां गरीबी आते देर नहीं लगती है। मित्रों, मदिरा और जुआ को सर्वनाश का कारण माना गया है। इसका उदाहरण महाभारत में प्रत्यक्ष दिखाया गया है। जुआ खेलने के कारण चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर को अपना राजपाट गंवाना पड़ा और अंत में पत्नी तक को दांव पर लगाना पड़ गया। युधिष्ठिर को वर्षों भाई और पत्नी के साथ वन वन भटकना पड़ा। परस्त्री गमन को महापाप माना गया है। बाली से लेकर रावण तक और रामायण से लेकर महाभारत तक इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनमें परस्त्री पर कुदृष्टि डालने के कारण धन संपन्न व्यक्ति भी दरिद्र हो गए। अहिल्या पर कुदृष्टि डालने के कारण देवताओं के राजा इंद्र को भी अपना राजपाट गंवाकर सामान्य मनुष्य की तरह भटकना पड़ा था। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस जगह पर स्वच्छता और पवित्रता होती है, वहीं पर माता लक्ष्मी का वास होता है, और जिस जगह पर हमेशा गंदगी बनी रहती है और पवित्रता का ख्याल नहीं रखा जाता है, वहां से धन की देवी नाराज होकर चली जाती हैं। जिन घरों में सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा लगाया जाता हो, रात में कपड़े धोए जाते हों, उन घरों में कभी बरकत नहीं रहती है। माता लक्ष्मी ऐसे घरों में कभी नहीं रहती हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि ये ऐसे महापाप हैं जो लोक परलोक और अगले कई जन्मों तक मनुष्य को दरिद्र बना देते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए।